सोचो जरा, इंडिया एक ऐसा देश है जहां आम को फलों का राजा कहा जाता है। जहां दुनिया में सबसे ज्यादा केला उगाया जाता है। जहां मसाले और फूल इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जहां लेमन ग्रास, मेंथा जैसे एरोमेटिक प्लांट्स को तेल निकाल करके परफ्यूम या मेडिसिन बनाई जाती है। ये सब सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम हॉर्टिकल्चर के बेसिक फाउंडेशन को डिटेल में समझेंगे ताकि आगे का पूरा सब्जेक्ट आसान हो जाए। हॉर्टिकल्चर सब सुनते ही एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हॉर्टिकल्चर का फादर कौन है। पूरे वर्ल्ड में लिबर्टी हाइडे वैली को फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर माना जाता है, जबकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर एम.एच. मैरीगोडा को फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, जिन्होंने इंडिया में हॉर्टिकल्चर रिसर्च, नर्सरी डेवलपमेंट और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब अगर हॉर्टिकल्चर के मीनिंग की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है गार्डन क्रॉप्स की साइंटिफिक कल्टीवेशन। इंडियन कंडीशंस में गार्डन क्रॉप्स का मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स होता है। जैसे कि आम, केला, अमरूद जैसे फ्रूट्स, आलू, टमाटर और भिंडी जैसे वेजिटेबल्स, गेंदा और गुलाब जैसे फ्लावर्स, तुलसी और अश्वगंधा जैसे मेडिसिनल प्लांट्स और लेमन ग्रास, मेंथा, लेवेंडर जैसे एरोमेटिक प्लांट सब हॉर्टिकल्चर के हिसाब से ही चलता है। यानी कि हॉर्टिकल्चर की एक छोटी इजी डेफिनेशन की बात कर ले तो हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर को उगाने का साइंस है। ये डेफिनेशन एमसीक्यूज और शॉर्ट्स आंसर में आते हैं वन लाइनर में, तो आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि हॉर्टिकल्चर बिलोंग किस फील्ड से करता है। हॉर्टिकल्चर असल में एग्रीकल्चर का ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इंडिया में एग्रीकल्चर का फोकस ज़्यादातर फील्ड क्रॉप्स पे होता है, जैसे कि वीट, राइस और पल्सेस में, जबकि हॉर्टिकल्चर का फोकस गार्डन क्रॉप्स होता है। ज़्यादातर न्यूट्रिशनल और हाई वैल्यूज होते हैं इसमें। इसी वजह से हॉर्टिकल्चर को एग्रीकल्चर का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन लैंग्वेज से आया है। दो शब्दों से मिलकर के ये बना है हॉर्टिकल्चर। एक होता है हॉर्टस, दूसरा होता है कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को अपने डाइवर्स क्लाइमेट के हिसाब से एडॉप्ट किया, जहां पर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट तीनों तरह के क्लाइमेट जोन्स में मिलते हैं। इसीलिए इंडिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बीच में डिफरेंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव फूड सिक्योरिटी होता है, जबकि हॉर्टिकल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव न्यूट्रिशन एंड क्वालिटी एंड इनकम जनरेशन होता है। हॉर्टिकल्चर में कम जमीन पर भी हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, इसलिए ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता है। अगर हम हॉर्टिकल्चर के टाइप्स की बात कर लेते हैं तो इंडिया में हॉर्टिकल्चर में मेनली फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर और फ्लावर हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स और एरोमेटिक क्रॉप्स के रूप में देखा जाता है। फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर में आम, केला, वो सब सिट्रस फ्रूट आते हैं। वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में बात कर लेते हैं तो इसमें आलू, टमाटर, भिंडी, सब्जियां वगैरह आती हैं। फ्लावर हॉर्टिकल्चर में बात कर ले तो इसमें मेन गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा जैसे फूल वगैरह शामिल होते हैं। हॉर्टिकल्चर के अलग अलग ब्रांचेस भी होते हैं, जैसे कि फ्रूट क्रॉप को साइंटिफिक स्टडी में पोमोलॉजी कहा जाता है, वेजिटेबल के स्टडी को ओलेरीकल्चर कहा जाता है, फ्लावर के स्टडी को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, गार्डन एंड प्लांट्स की प्लानिंग करने वाले, डिजाइनिंग करने वाले को लैंडस्केप एंड गार्डनिंग कहा जाता है, और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के साइंटिफिक स्टडी को मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ही कहा जाता है। इंडिया में ये सारे ब्रांचेज कॉमर्शियल लेवल पर डेवलप हो रही है। इंडिया में हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल विटामिन एंड मिनरल्स का मेन सोर्स होता है, जो देश की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हॉर्टिकल्चर फार्मर की इनकम बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि पर हेक्टेयर इनकम फील्ड क्रॉप के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस सेक्टर से नर्सरी, फ्लोरिकल्चर, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और इसेंशियल ऑयल इंडस्ट्रीज जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। हॉर्टिकल्चर का स्कोप आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट मार्केट, अर्बन गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग और एरोमेटिक प्लांट्स से जुड़ी इसेंशियल आयल इंडस्ट्रीज में हॉर्टिकल्चर के स्कोप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। जैसे कि लेमन ग्रास और मेंथा जैसे एरोमेटिक प्लांट से निकलने वाले ऑयल्स
कॉस्मेटिक में, फार्माक्यूटिकल्स कंपनीज़ में, आयुर्वेदिक कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इसमें ज़्यादा यूजेस आते हैं, जो फार्मर के लिए एडिशनल इनकम का स्ट्रॉन्ग सोर्स बन चुका है। ये बेसिक हॉर्टिकल्चर के लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि पूरा सब्जेक्ट का एक फाउंडेशन है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे के लेक्चर्स आपको आसानी होगा क्रॉप क्लासिफिकेशन, प्रोपागेशन मेथड्स को समझने के लिए, प्लांटिंग सिस्टम को समझने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने हॉर्टिकल्चर का मीनिंग, डेफिनेशन, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंडियन कॉन्सेप्ट वगैरह समझा, इसमें टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्कोप के बारे में समझा। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आगे के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं वो अभी मैं समझा देता हूँ। देखिए, हॉर्टिकल्चर में मेनली हमने बात किया कि फ्रूट प्लांटेशन क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, और इसमें एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इसमें प्रोपागेशन के मेथड्स भी आते हैं। मेनली जो है हमारा काम होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स को बनाना। दो टाइप के प्रोपागेशन आपको मेनली पढ़े होंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। तो अगले क्लास में हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपागेशन के बारे में समझेंगे, कैसे ये हम प्रोपागेशन कराते हैं उसके बारे में भी समझेंगे, और क्या बेनिफिट होता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सब कुछ समझेंगे। तो फिलहाल हम अलविदा करते हैं। अगले लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला लेक्चर आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच।